आज हम पढ़ेंगे हिंदी की क्लास में। हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी कैसे पढ़ेंगे। 9 चैप्टर है, इसमें लिखा है स्व पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे इसको? स्व। ये तंत्र हो जाता है और ता, स्वतंत्रता। देखिए यहाँ पर कभी कभी हम क्या करते हैं ना की जगह यहाँ ना लिख के हम अंकी बिंकी लगा देते हैं, तो ये भी ना का साउंड निकाल देती है। तो स्वतंत्रता की ओर। अब ये स्वतंत्रता की ओर का क्या मतलब है? देखो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता हम का मतलब होता है किसी भी चीज से फ्री होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने ऊपर आ जाते हैं, स्व। ठीक है, तो अब क्या है स्वतंत्रता की ओर का क्या मतलब होता है? पढ़ेंगे इस चैप्टर को तब पता आता है कि इसमें क्या लिखा है स्वतंत्रता का मतलब। देखो ये है धा, ये है नी। क्या पढ़ लेंगे? धनी को पा ता पता था की। अब की पढ़ेंगे क्योंकि ई की मात्रा लगाई है इसमें। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे की। आश्रम, आश्रम में। को ई, कोई। बड़ी, बड़ी। योजना, क्या हो जाएगा? बन रही है। पर इसको पढ़ते ई पढ़ेंगे, से पढ़ेंगे। अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ कि तुमको पता चल जाए कि हम मात्राओं को हम यूज कैसे करते हैं हर किसी को। ठीक है, तो ये मत सोचेगा कि ये छोटे क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सीख रहे हैं कि हम हिंदी को पढ़ेंगे कैसे, कैसे मिलाते हैं वर्णों को, मात्राओं को। तो पर 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 उ से, उसे। को पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा? कोई। ये हो जाता है कुछ। ना बताता। अब ये पूर्ण विराम होता है। पूर्ण विराम का मतलब हमने वहां से लेके यहाँ तक अपनी बात खत्म कर दी। कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, रुकने के बाद में हम फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? बे सब। समझते, समझते हैं। कि मैं। नो साल, साल का हूँ। इसलिए, क्या हो गया? मैं बुद्धू, ये धा कहलाता है, धा। बुद्धू, बुद्धू हूँ। पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। पर मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। ठीक, ये हो गया आपका धनी। धनी मन, ही मन। बड़, बड़ाया, बड़बड़ाया। बड़बड़ाया का मतलब होता है कि अपने मन ही मन में बोलना, कोई सामने ना हो, अकेले बोल रहे हैं, अपने आप से बोल रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं बड़बड़ाना। ठीक है, बड़बड़ाया। फिर क्या है? धनी, धनी और उसके माँ, माता पिता। बड़ी, सा, पूरी खा और स, खास पढ़ेंगे, खास जगह में रहते थे। अहम, अहमदाबाद, क्या हो गया? अहमदाबाद के पास, अहमदाबाद के पास। महात्मा, ये आदता होता है, तो महात्मा गांधी के। साबरमती, आश्रम में। जहां पूरे भारत से लोग
रहने रहने, आते आते थे, गांधी गांधी जी की तरह वे वे सब भी भारत भारत की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। यही समझा देंगे बाद में। हाँ, थे जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी, क्या हो गया, का सूत काटते भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते साबरमती में सबको कोई काम करना होता, खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों, दोनों को मिलाया क्या हो गया, बकरियों का दूध दुहना और सब्जी उगाना। ठीक है, तो ये है हमारा हिंदी। सीखेंगे कि हिंदी को हम, पर तुमको मात्राएं जो है आनी चाहिए, कहाँ पर कैसे की मात्रा लगी है। देखो हिंदी पढ़ने के लिए आपकी कुछ ही मात्रा होती है, कुछ क्या जो हमारे स्वर होते हैं क्या है। देखो ये है, पढ़ेंगे आ, इसको पढ़ते हैं ई, ही, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। बस इन्हीं की मात्राओं को हम यूज करते हैं हिंदी पढ़ने में, और कोई मात्रा नहीं है। अगर ये देखो वैसे तो इसकी कोई मात्रा कहते नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी मात्रा होती है। जब ऊपर ये पार्टी खेस के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इसकी मात्रा कहलाती है। अब ऐसे इसकी मात्रा क्या है, ये आ है, इसकी बाहर से लगाते हैं ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आहा। ये मात्राएं हैं। अगर ये मात्राएं आपको पढ़ना आ गई तो आपको हिंदी पढ़ना आ गई। ये बहुत ही सिंपल है। तो हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले काखा का याद कर लो, रट लो। जो आपके काखा का नहीं होता, का, खा, का, खाड़ा, चा, छा, छा, जा, उआ, टा, ठा, ठाडा, ये याद कर लो। अब मैं पढ़ाता हूँ तो तुम्हारे मम्मी पापा को लगता है कि ये बच्चों वाला काम है। ये क्या बच्चों वाला है, बताओ इसमें काखा का नहीं आया क्या मिलके। जब आपको मिला के पढ़ना आएगा तभी तो हिंदी पढ़ सकते हो।
अब जैसे आपने ये पढ़ा ध, और ये पता ही क्या हो जाएगा नी, तो दोनों को मिलाया ध और नी, क्या हो गया? सिंपल तरीका है नहीं? वैसे मैं पढ़ा तो हम लोग सीख जाते हो, ऐसा कि नहीं? तो ऐसी ये मात्राएं जो यहाँ पर लिखी गई हैं आ ई उ री ए ओ औ अंग, केवल ये मात्राएं जो हो रही हैं, ये आ की मात्रा है, इ की मात्रा है, ई की है, उ की मात्रा है, री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, ठीक है। और ये किसकी है? ओ की मात्रा है। और ये किसकी है? ओ की, अंग की। और किसकी है? ये आहा की। बस इतनी मात्राएं याद कर लो, इंग्लिश का हिंदी पढ़ना सीख जाओगे। अब जिस तरीके से मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ना सिखाता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं क्या नाम है, हम हिंदी को ही पढ़ते हैं। कैसे? अगर मैंने आपको सिखाया हिंदी में कि पढ़िए ए और नी, तो ए को हमने ए पढ़ा, एन को ना पढ़ा, आई को ई, तो हिंदी में भी हमको जोड़ के पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि ए और नी, एनी, और माँ, ला और सा, क्या हो गया? तो जब हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, तो उसमें हम हिंदी को ही पढ़ते हैं साथ में। एनिमल्स हो गए, और भी कई वर्ड्स हैं जो मैं आपको फोनिक्स फॉन्ट का यूज करके पढ़ाता हूँ, तो उसमें हम हिंदी का भी यूज करते हुए पढ़ते चलते हैं, तभी तो अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए जरूरी है कि पहले आपको हिंदी जो है वो अच्छी से आनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हिंदी पढ़ने के लिए मैंने कहा देखो स्वा, और ये यहाँ पर ना देखो, मैंने यहाँ इसमें ना लगाया, यहाँ नहीं लगाया, तो अंक की जो मात्रा होती है ये ना का भी साउंड निकालती है। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की ओर। स्वतंत्रता उस समय हमारा जो भारत देश है, ये सबको पता है, गुलाम था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम कर रखा था, यहाँ शासन अंग्रेजों का था, इसलिए स्वतंत्रता की बात चल रही थी कि भैया जो हमारा तंत्र होगा, जो हमारा शासन होगा, वो हम लोगों के द्वारा ही चलेगा, आप लोग नहीं चलाओगे, इसलिए हमको अब क्या कर दो? स्वतंत्र कर दो, आजाद कर दो। उसकी तरह कहानी हो रही है। तो कह रहे हैं धनी को पता था, ठीक है, तो धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। क्या था? कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। लेकिन धनी को ये तो पता था कि जो आश्रम है किसका? गांधी जी का आश्रम, जहां गांधी जी रहते थे। तो कह रहे कि उसको ये तो पता था कि धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता था। और भी कई लोग थे ना आश्रम में, वो धनी को नहीं बताते थे कि भैया वहां पर क्या हो रहा है। फिर आगे लिखा गया है कि वे सब, अब देखिए ये कॉमा में, डबल कॉमा में हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बात जो है वो किसी के द्वारा कही गई है। तो जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो हम इसको इस तरीके से ऊपर दो कॉमा लगा के बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वे सब समझते हैं। वे सब कौन? जो आश्रम में लोग रहते हैं। क्या कह रहा है? धनी कह रहा है, क्या कह रहा है? कि वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूं। कितने साल का हूं? 9 साल का हूं, इसलिए मैं क्या हूं? बुद्धू हूं। कौन समझते हैं? आश्रम में रहने वाले लोग। तो धनी अपने मन ही मन में कह रहा है कि वे सब समझते हैं कि मैं क्या हूं? 9 साल का हूं, इसलिए मैं क्या हूं? बुद्धू हूं। वैसे कि पर मैं बुद्धू नहीं हूं, पर मैं बुद्धू नहीं हूं। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। तो धनी मन ही मन क्या है? बड़बड़ाया। कभी कभी आप मनी मन बोलते हो ना, कोई तुमसे कुछ कह देता, कभी मैं तुमको पढ़ाई लगा देता हूँ, तो मन मन गुस्सा बोलते हो ना मनी मन में, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बड़बड़ाना बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आता है धनी, धनी और उसके माता पिता। तो धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। तो धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। वो खास जगह कौन सी है? अहमदाबाद। कौन सी है? तो अहमदाबाद में वो लोग रहते थे। ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात क्या है? एक हमारा राज्य है हमारे देश का, गुजरात। तो गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद में ये लोग क्या करते हैं? रहते हैं के पास, कि अहमदाबाद के पास जो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी ने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत ज्यादा योगदान दिया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी के साबर, देखो साबर, साबरमती, क्या हो जाएगा? इसको पढ़ेंगे आश्रम, क्या हो गया? तो साबरमती आश्रम में, जहां, कहां पर? साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से मतलब जो हमारा पूरा भारत है, इस पूरे भारत से लोग रहने आते थे। तो साबरमती जो आश्रम है कहां पर है? ये अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। तो वहां पर पूरे भारत से लोग क्या है? रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़
रहे थे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भाई जैसे गांधी जी उस समय लड़ रहे थे, किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से, क्योंकि देश अंग्रेजों ने गुलाम कर रखा था। तो गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़, अब किससे लड़ रहे थे? अंग्रेजों से। ठीक है, याद रखना कि गांधी जी ने या फिर हमारे देश के और कई वीर जवानों ने, लोगों ने जो हमारे देश को आजाद कराया है वो लड़के कराया है। किससे लड़े थे? अंग्रेजों से। याद रहेगा इतना? ठीक है। फिर जब वे आश्रम में ठहरते, ठहरने का मतलब होता है रुकना वहां पर कुछ समय के लिए, तो जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, तो काटते का मतलब होता है सूत, जो एक खादी कपड़ा आता है उसका सूत काटते थे, धागे बनाया करते थे। तो जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते और क्या करते? भजन करते। भजन गाते मतलब हम जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनकी स्तुति में जो हम गाते हैं उसको भजन बोलते हैं। तो भजन गाते और गांधी जी की बात को सुनते, जो बातें हैं उनको क्या करते थे? सुनते थे कि गांधी जी क्या कर रहे हैं। तो आश्रम में जो लोग रुकते थे, ठहरते थे, वो चरखों पर खादी का सूत काटते थे और गांधी जी की क्या करते थे? बातों को सुनते थे। फिर लिखा है साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। तो साबरमती जो आश्रम था वहां जो व्यक्ति रुकता था उसको कोई ना कोई काम करना होता था। ठीक है, फिर कोई क्या करता था? खाना पकाने का काम करता था, कोई क्या करता था? बर्तन धोने का काम करता था, तो कोई कपड़े धो रहा है वहां पर, कोई कुएं से क्या है? पानी लेकर आता था। पहले के समय में लोग कुएं का पानी पिया करते थे। किसका पीते थे? आज तो मोटरें लग गई हैं, नल लग गए हैं, बढ़िया बढ़िया, है ना। तो पहले के लोग जो है कुएं से पानी भर के लाते थे, बाल्टी डाल के उसे खींचते थे रस्सी से, फिर वही पानी को क्या करते थे? पीते थे। गाय और बकरियों का दूध दोहना का मतलब होता है जो गाय और बकरी का दूध हम लोग निकालते हैं, जो पालते हैं, उसको हम बोलते हैं दोहना। तो गाय और बकरियों का दूध क्या करते थे? धोते थे और सब्जी उगाते थे। और कुछ लोग क्या करते थे? सब्जी उगाते थे। तो ये तो अभी आगे है, मैंने कुछ ही लिखा है। तो इस तरीके से हम हिंदी को पढ़ते हैं और समझते हैं। समझ में आ गया? तो इसको लिख लीजिएगा।